गुड मॉर्निंग एंड आज सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और आज बारिश हो रही है। बारिश हो मतलब रुक गई है, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड आप देखो मेरे इधर ना रात को मेहंदी लग गई, मम्मी को मेहंदी लगा रही थी। मैं सो के तो उठे तो मुझे 1 घंटा हो गया है। मम्मी चले गए हैं मामा के, अभी गए हैं वो थोड़ी देर पहले। तो मैं कहा मैं थोड़ी देर बाद नहा लूँगी। अभी मैं जस्ट ब्रश वगैरह कर लिए, फेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया है, बाकी और कुछ अभी करना बाकी है। घर की साफ़ सफाई अभी बाकी है। पापा भी किसी को माल देना था, किसी का ऑर्डर था तो वहाँ पर गए हैं देने के लिए। और अभी मैं घर पे अकेली हूँ तो मैं सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मे भी आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही होगी क्योंकि बाहर भी हूँ ना मैं, इस वजह से, और मेरा पीछे का बैकग्राउंड। तो अभी मुझे बस नहाना है। और बस नहाना क्यों है, नहीं अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे थोड़ी देर पहले मैं अभी उठी हूँ और नहा धो के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है। एंड एक मुझे कमेंट आया कि दी आपका ससुराल वाला घर अच्छा है, मायके वाला घर इतना अच्छा नहीं है। तो घर जैसा मर्जी हो, घर 4 दीवारी से बनता है, पर जो घर असल में होता है वो एक माँ बाप से होता है। तो मैं जहाँ मेरे माँ बाप हैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ और मुझे इस घर में कोई कमी नहीं दिखती है, बिकॉज़ यहाँ पर मेरे माँ बाप रहते हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ, ना कि घर के साथ खुश हूँ कि घर अच्छा होगा तो घर माँ बाप अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है, माँ बाप अच्छे होने चाहिए या माँ बाप जैसे मर्जी हों वो अच्छे ही होते हैं। और घर माँ बाप से बनता है, माँ बाप घर से नहीं बनते। सेम एज इट इज़ मैं ससुराल में अगर यही बात बोलूँ, अगर मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, बट उसमें रहने वाले लोग गंदे हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि वो ससुराल अच्छा है, ससुराल वाला घर अच्छा है। क्योंकि ससुराल लोगों से बनता है और घर भी लोगों से ही बनता है। तो मेरे माँ बाप अच्छे हैं तो ये घर अच्छा है, और वहाँ पे मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं तो मेरे ससुराल का घर अच्छा है। बिकॉज़ मैं 4 ईंटों से बनी दीवारों पे बिलीव नहीं करती, मैं इंसानों पे बिलीव करती हूँ। इंसान अच्छा होना चाहिए, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। उनका था बुरा मत मानो, ऑब्वियस है ये चीज़ बुरी लगेगी अगर कोई हमारे घर के बारे में बुरा कहेगा। तो मैंने उनको जवाब दिया इस चीज़ में कि मेरे माँ बाप जहाँ है मेरा घर वहाँ है और मैं उस घर में बहुत खुश हूँ। तो मैं इस घर में बहुत खुश हूँ और मैं ससुराल वाले घर में बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। तो मेरे लिए दोनों घर ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कोई ये नहीं चाहती कि मेरा ये वाला घर या वो वाला घर। जब यहाँ पर होती हूँ तो उस घर के बारे में बात होती है कि घर जाना है, मेरा घर। अगर वहाँ होती हूँ तो यहाँ की बात होती है कि मुझे घर जाना है। मैं कभी भी मतलब आप लोगों को डिफाइन करने के लिए बेशक से मुझे बोलना पड़ता है कि मैं मायके जा रही हूँ या ससुराल में जा रही हूँ। ससुराल तो मैं बहुत रेयर बोलती हूँ। मैं जब कम्युनिटी डालती मैं तब भी यही बोला था कि मैं जब घर जाऊँगी तब मैं करूँगी। मैं ये ससुराल मायके वाला सिस्टम रखती ही नहीं हूँ, और ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये बार बार ससुराल या मायका बोलूँ। मेरे दोनों ही घर हैं और मेरे दोनों ही माँ बाप हैं। यहाँ पर भी माँ बाप है मेरे, वहाँ पर भी माँ बाप है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सुबह सुबह उठी ना तो मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे माइंड में तब से ना वही चल रहा था। इसलिए कई बार होता है कि कमेंट्स हमें एक डिसएडवांटेज हो जाती है सुबह सुबह, क्योंकि हमारा काम है हमें देखना ही देखना है। बट कई बार होता है कि हम सुबह उठ के देख के ऐसे कमेंट्स देख के ना फिर ऐसी चीज़ें ऐसे तो सुबह उठते जो चीज़ हम सुन लेते हैं, अगर हम कोई गाना भी सुन लेते हैं ना सुबह उठ के, पूरे दिन वो दिमाग में चलता है। उससे कहते हैं क्यों सुबह की चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए रहता है क्योंकि उस टाइम फ्रेश माइंड होता है। और फ्रेश माइंड में अगर ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं ना तो माइंड में रहती हैं। इवन मुझे काफ़ी देर हो गई है उठे हुए, फिर भी मेरे दिमाग में है। ऐसे लगता है कि मेरे को ना जाने क्या चोट लग गई है। यहाँ पर ये मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी है ना, हाँ मेहंदी ही है, अदरवाइज हाथ पे तो कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ तो बस यही था, यही आप लोगों से शेयर करना था। बाकी मैं आपसे मिलूंगी बाद में, नहा धोकर मिलूंगी। और अभी तो मैंने रात के कपड़े पहन रखे हैं। रात की क्या, अगर मैं 2 नाइट वेयर्स लेकर आ रखी हूँ, टी शर्ट्स वगैरह हैं मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ अपना एक रिएक्शन भी शूट कर लूँ। बड़े दिन हो गए रिएक्शन वीडियोस नहीं आई। मैं नहीं सोची थी कि मैं नहीं बनाऊँ, मैं सोच नहीं रही थी कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाऊँगी, बट आज मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही हूँ आज शांति है घर में तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। एंड आपको मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। सबका यह था कि एक ही जगह बैठ के वीडियोस बनाती है, सबका नहीं, 2-3 चुनिंदा लोगों का था कि भाई ससुराल में एक ही साइड वीडियोस क्यों बनाते हैं। मैंने माइकी का भी कॉर्नर ले लिया है कि मैं यहाँ बैठकर ही वीडियोस बनाऊंगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, आवाज़ भी अच्छी आती है। और आज मौसम अच्छा है तो आज गर्मी भी नहीं है, तो मे बी मैं आज ऊपर जाके ना वीडियोस बनाऊँ, आज मैं नीचे रहकर ही वीडियोस बनाऊँगी। लेट्स सी क्या होता है।
अगर उस टाइम तक कोई नहीं आता है तो मैं बना लूँगी वीडियो, आ जाता है कोई तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो चलो मिलते हैं, मैं नहा धोकर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। सो मैं आ गई हूँ ऊपर, नहा धो चुकी हूँ, नहा लिया मैंने, हेयर भी वॉश कर लिया अपना। ऊपर का मौसम ज़्यादा अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि ना मैं ऊपर आके आप लोगों के साथ बात कर लूँ। और मैंने अपना सारा काम भी ख़त्म कर लिया है। एंड मौसम देखो आज बहुत अच्छा हो रहा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मेरे को थोड़े बस हेयर ड्राई करने थे, मैंने कहा मैं ऊपर चल पड़ती हूँ और मेरे बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे एंड देन मैं इन पे कॉम्ब कर लूँगी और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। और बहुत मतलब अच्छा मौसम हो रहा है, काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है कि गर्मी में थोड़ी बहुत राहत मिली है, वरना हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। और बाल भी मेरे सूखने वाले हैं, ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं, नीचे थे। मैंने कहा चल थोड़ी देर मैं ऊपर चली जाती हूँ, मौसम भी अच्छा, अपनी वीडियो भी शूट कर लूँगी। क्या आ रहा है ये, देखते हैं क्या आ रहा है ये। ओह, कपों वाला आ रहा है। आते हैं ना गलियों में, आते हैं लोग कप वगैरह लेके, कपों के सेट लेकर आते हैं गलियों में, काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं इनके पास, बड़े बड़े कॉस्टली देते हैं। ये अपना पूरा वो निकाल लेते हैं खर्चा हमसे ही। तो ऊपर मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। हम मुझे ये नहीं पता कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो वो 4 मैंने रील्स भी अपनी शूट कर ली, मौसम अच्छा था इस वजह से। और बताओ, ये यहाँ रखे हैं पौधे, ये है एक, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, रखे हुए हैं। ये तुलसी है, ये एक नॉर्मल फ्लावर, ये सदाबहार, इसका मुझे पता नहीं है, इसका किसी को पता है तो बताना कि इस पे सिर्फ पर्पल पर्पल ही ऐसे ही ना, इस वाले पे ये तो अलग है, ये वाला अलग है। ये पर्पल पर्पल आते हैं इसमें ना सारे पत्ते। वो एलोवेरा, ये एलोवेरा लगा हुआ और साथ में इसके वो लगी ककड़ी की बेल, मनी प्लांट, फिर तुलसी, हमारे शिव जी भी रखे हैं, और वो है मनी प्लांट। पसंद है कि पेड़ पौधे रहें, अच्छे से रहें, इसलिए वो अच्छे से टेक केयर करती हैं। मैंने भी घर पे बहुत कोशिश करी कि ना मैं लगाऊं, बहुत बार लगाया मैंने, बाहर से मैं तुलसी इतनी बार लेकर आई हूँ ना, पता नहीं क्या है, थोड़े दिन चलती है फिर सूख जाती है, थोड़े दिन चलती है फिर सूख जाती है। मैं अभी तक 4 से 5 बार लगा चुकी हूँ। और स्पेशल मैं उसके लिए गमला भी लेकर आई, बाहर से लेकर आई मैं, फिर भी मेरी उगी नहीं, पता नहीं क्या। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप आए थे ना तो आप लगा देते मेरी तुलसी। फाइनली मेरा मैसेज आ गया फ्लिपकार्ट से, 3 दिन हो गए, 3 दिन क्यों, हफ्ता हो गया, मुझे मेरा जो ऑर्डर है वो मिल ही नहीं रहा था। एंड आप पूछोगे कि मैंने क्या मंगवाया था, जब आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हफ्ता हो गया, इतनी स्लो डिलीवरी थी ना इस टाइम तो फ्लिपकार्ट की, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, मैंने कहा आया नहीं, कोई मैसेज तक नहीं आया, वरना फ्लिपकार्ट पर सुबह सुबह मैसेज आ जाता है कि भाई आज आपका 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक आपका डिलीवरी आ जाएगी। बट आज सुबह से मैसेज ही नहीं आया कोई, और वहाँ पर भी शो नहीं कर रहा। मैंने कस्टमर चैट पर वहाँ पर बात करी तो वहाँ पर कंप्यूटराइज आंसर मिल रहे थे, मज़ा नहीं आया बात करके। मैंने तो वहाँ पे अपने ओपिनियन यही दिया, भाई फास्ट डिलीवरी किया करो, इतनी लेट। 8-9 दिन हो गए हैं मेरा ऑर्डर, जब से मैं यहाँ आई मैंने तभी ऑर्डर कर दिया था। मेरा मन था कि इस बार मैं लूँ उसे, एंड लेट्स सी कैसा आता है। और जब करूँगी ट्राई, नहीं ऐसा करूँगी, जब मैं उसे ट्राई करूँगी ना तब मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। थोड़ा सस्पेंस रखती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया, अदरवाइज़ सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ठीक है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लेट्स सी। और हाँ, कल रात को मम्मी की मेहंदी भी लगाई थी मैंने, आपने देखी ना, कैसी लगी है बताना ज़रूर। और मम्मी अब सुबह चले गए थे तो मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ कि रंग बहुत अच्छा आया है। और मोस्टली ना मम्मी के हाथ काले हो जाते हैं मेरी तरह, मम्मी की जैसे काले होते वैसे मेरे हाथ काले हो जाते हैं जब मैं मेहंदी लगाती हूँ। इसलिए हम ना ज़्यादा देर रखते नहीं है मेहंदी को। फिर मम्मी कहते इतने काले हाथ हो गए, इतने काले हाथ हो गए, मतलब मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क रचती है। कोई कहते हैं कि भाई ससुर सास बहुत प्यार करती है, कोई कहता है कि हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, बट मेरी शायद दोनों, मैं ये बोलते अगर मेरे इस हाथ में मेहंदी रची है तो मम्मी प्यार करते हैं, सास प्यार करते हैं। अगर इसमें ज़्यादा रची है तो एक हाथ में अगर हल्की रची तो मतलब उनमें से कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर दोनों हाथों में डार्क रची है तो दोनों मुझे प्यार करते हैं, मजाक करने पे। इवन मैं जब स्कूल में थी ना तब भी मेरी मेहंदी बहुत डार्क रचती थी। पता नहीं, हमारा सारा ना गर्ल्स ही था स्कूल,
तो गर्ल्स होते ना कि लंच टाइम में सब ने इधर उधर जाना पानी पीने के टाइम, तो हाथ में मेरे ना हमेशा मेहंदी लगी ही रहती थी और हमेशा डार्क मेहंदी। तो लोग ना कोई भी लड़की अननोन लड़की हुई उसने लोग ना मेहंदी दिखाई हो अपनी, मेहंदी दिखाई हो अपनी, ऐसे होता था मेरे साथ ना। मोस्टली टाइम्स ऐसा होता था कि लड़कियाँ मेरा रुक रुक के मेहंदी देखती थी। इवन मैंने मेहंदी आफ्टर +2 10th में +2 में मैंने एक मेहंदी कंपटीशन हुआ था स्कूल में, हमारा एनएसएस का कैंप लगता है ना, तो उसमें थी मैं, एनएसएस कैंप में थी। तो वहाँ पर हमारा मेहंदी कंपटीशन हुआ था। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा वो करना, इधर आ जाता हूँ। तो हमारा ना तो हमारा ना वो हुआ था, मेहंदी कंपटीशन हुआ था। और इवन उस टाइम तक मतलब 12th तक मैं मेहंदी इतनी अच्छी लगा लिया करती थी ना, मैं उस कंपटीशन में जीत भी गई थी। मेहंदी कंपटीशन हुआ था हमारा। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही मेहंदी का बहुत शौक़ है, लगाने का भी बहुत शौक़ है और ख़ुद भी लगाने का मन करता है मेरा, मैं बाहर से लगवाऊँ। वैसे तो मैं साल में सिर्फ एक ही बार बाहर से लगवाती हूँ, करवा चौथ पे। करवा चौथ पे ना मैं किसी के, मम्मी के लगाती हूँ मेहंदी, मतलब मदर इन लॉ के। और अब मैंने शादी के 3 साल बाद मम्मी को लगाई है। वरना मम्मी को आज तक ना कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना किसी को कहने की ज़रूरत पड़ी थी कि भाई मेरे मेहंदी लगा दो। बट अब ऐसा हो गया कि मैं सोचती यार मम्मी की ये चीज़ रह जाएगी, तो मैं कहीं ना कहीं से कोशिश करती हूँ कि मम्मी को कहीं ना कहीं से लग जाए मेहंदी करवा चौथ वाले दिन। वरना लास्ट हमेशा 2 साल पहले, मतलब 3 करवा चौथ जा चुके हैं, 2 करवा चौथ जा चुके हैं। 2 करवा चौथ से मम्मी को मेहंदी नहीं लगाई है, मतलब 2 साल हो गए हैं। तो आज लगाई, मतलब कल रात को लगाई मैंने मेहंदी। मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने कहा मैंने कितने टाइम बाद आपको मेहंदी लगाई है ना। फिर मैंने बड़े आराम से इत्मीनान से लगाई मम्मी को मेहंदी। वरना मम्मी क्या कहते थे, तू बस मोटी मोटी लगा दे, मोटी मोटी लगा दे, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। कल तो मैंने उनको 7 बजे ही पकड़ लिया। मैंने कहा मेहंदी लगवा लो आप पहले, खाना वाना मैं बाद में बना लूँगी। तो पहले मैंने उनको अच्छे से मेहंदी लगाई। मम्मी मेरे पीछे नहीं लगवाते मेहंदी, उनको सिर्फ आगे आगे पसंद है, आगे आगे लगवाते हैं। और पापा को भी पसंद नहीं है कि पीछे लगाए मेहंदी। मम्मी के लिए हम तो जो मर्जी करें, हमारे लिए कुछ नहीं है, बट मम्मी के लिए है कि मम्मी सिर्फ आगे आगे लगवाते हैं। एंड उनको भी बहुत शौक़ है मेहंदी लगवाने का, रिंग्स पहनने का। कल मम्मी बता रहे थे कि ये मेरे शौक़ है कि मुझे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है, रिंग्स पहनना। एक और चीज़ बताई थी, एक चीज़ मैं भूल गई, पता नहीं क्या कहा था मम्मी ने, जिसमें से सिर्फ मेरा एक ही शौक़ है कि मैं मेहंदी मेरे हाथ में 24 घंटे लगा दें। मेरा राइट हैंड हम बेचारा अकेला रह जाता है हर बार। बट मैं करवा चौथ पे तो मैं लगवाती हूँ बाहर से, स्टार्टिंग से ही लगवा रही हूँ करवा चौथ से बाहर। तो क्योंकि करवा चौथ पे मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी चाहिए, बिकॉज मैं मेहंदी लवर हूँ। मैं कह सकते हो आप लोग कि मैं मेहंदी लवर हूँ, कि मैं मेहंदी अगर मेरे हाथ में 24 घंटे मतलब हर दिन मेहंदी लगी रहे ना, मुझे मैं कभी बोरियत फील नहीं करूँगी। बट ये है कि लगाने में मेहनत लगती है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ नहीं लगाती। इवन मैं अपने पास हर टाइम मैं अपने पास मेहंदी रखती हूँ, मेहंदी का बॉक्स लेकर जाती हूँ, पूरा डब्बा रखती हूँ। और जब मेरा मन करता तब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास मेहंदी ना हो, क्योंकि मेरा मन करता है कि मेरे हाथ पर मेहंदी लगी ही रहनी चाहिए। अभी कल मम्मी के लगाई तो हल्की सी लगी हुई है। मैं सोची थी कि मैं रक्षाबंधन पे नहीं लगाऊंगी, मैं जब लगाऊंगी जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब लगा लूँगी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। वरना रक्षाबंधन पे तो घर पर ही रहना है, कहीं जाना नहीं आना नहीं। फिर वहाँ पर जाऊँगी अच्छे से रेडी होकर, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और अभी को मतलब आपकी जीजू को भी बहुत पसंद है कि मैं मेहंदी लगाऊँ। और स्पेशली तो जब हमारी सगाई हो गई थी तब से मैं इनका नाम लिख रही हूँ अपने हाथ पर। जब कई बार मैं नहीं लिखती, मैं कहती यार इस बार मैं नहीं लिखती। और कई बार होता था कि ना, जैसे तब मैं स्कूल पढ़ाती थी, तब मैं कई बार 1-2 बार बीच में नहीं लिखती। मैंने कहा यार सब पूछेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताया हुआ था। मैंने कहा सब पूछेंगे कि क्यों, किसका नाम लिखा हो। वैसे कि स्कूल में भी सब देखते ही हैं कि भाई तुम्हारी मेहंदी कैसी, दिखा तूने कैसी लगाई है, दिखा तूने कैसी लगाई है। मैंने कहा सब पढ़ लेंगे, मैं नहीं लिखती। तो कहते नहीं लिख मेरा नाम लिख मेरा नाम लिख। अब लिखती हो तो आपको शौक ही नहीं है, अब तो बस देख लेते कि हाँ लिखा है मैंने लिखा है बस। वरना आफ्टर जब मैरिज की मेहंदी लगवाई थी, नाम ही नहीं ढूंढा। मैंने इतनी टफली लिखवाया था नाम, मैंने कहा ढूंढेंगे, इन्होंने मेरा नाम ही नहीं ढूंढा। मतलब शौक ही नहीं था खुद से कि मैंने बोला एटलीस्ट अपना नाम तो ढूंढो, फिर इन्होंने ढूंढा मेरे कहने पर। मतलब खुद से कोई शौक नहीं, मतलब जब तक शादी नहीं होती तब तक तो पूरे भाव मिलते हैं, आफ्टर मैरिज कोई भाव नहीं देते हैं ना। ऐसा कुछ हो जाता है ना कि थोड़ा भाव कम हो जाते हैं हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो भाव कम हो जाता है। वरना बिफोर मैरिज जो बंदा कहता है कि भाई मेरा नाम लिखो, आफ्टर मैरिज मैरिज वाले दिन ही इतना चेंज
ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो मैंने बोला भी थोड़ा मेरा भाव कम हो गया। मतलब एक दिन में कितना चेंज आया कि एक दिन पहले लाइफ कैसी थी, एक दिन बाद लाइफ कैसी हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज उसी दिन। तो बस ऐसे ही लाइफ की चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना मज़ा अच्छा लगता है। और कई बार जब हम बड़े मतलब आगे एजड हो जाएंगे तो हम ये चीज़ें देखेंगे तो हमें खुद के लिए मतलब बड़ा ऐसा फील होगा कि हाय मैं कैसी दिखती थी। जैसे अब मैं अपनी वो देखती हूँ ना, लास्ट वीडियोस देखती हूँ, बिफोर मैरिज की फ़ोटोज़ देखती हूँ। कल मेरे भाई की बेटी थी, कहती बुआ आप कितने चेंज हो गए हो, आप पहले ऐसे थे, आप पहले डांस किया करते थे, आप इतने बोल्ड थे, आप ऐसे चलते थे, आप ऐसे कपड़े पहनते थे। मैंने कहा कि तू मुझे यहाँ देख रही है इसलिए मैं घर पर ऐसे ही रहती हूँ, जब तू मुझे वहाँ देखेगी ना, घर पर देखेगी, ससुराल में देखेगी तो मेरा वहाँ का रूप अलग होता है। क्योंकि वहाँ तो हमेशा अपने आप को मेनटेन करना है, घर में जैसे मर्जी रहो, बट मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं अपने आप को वेल मेनटेन करके जाती हूँ। मैं मतलब ऐसे काफ़ी कुछ आ जाता है चेंज, ये नहीं है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है। बट जैसे कि आफ्टर मैरिज हमारे हार्मोनस चेंजेस हो जाते हैं, अदर्स बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने आप हमारा शरीर चेंज होने लग जाता है। एज भी तो हो जाती है ना कि एक एज के बाद हमारा शरीर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बिफोर 20 हमारा शरीर अलग होता है, 21 से 25 अलग होता है, 25 to 30 अलग होता है, 30 से अलग चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक लेडी में तो कितने चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं, लाइफ नाम ही चेंजेस का है। तो बस फिर वो बच्ची अभी समझ नहीं पाएगी, बट हाँ उसको ये लगा कि बुआ पहले पतले थे, अब बुआ मोटे हो गए हैं, बुआ बाप ऐसे हो गए, बुआ ऐसे हेयर स्टाइल नहीं बनाते, कि बुआ अब आप ट्यूशन्स नहीं पढ़ाते, अब आप स्कूल नहीं जाते हो, अब आपके स्कूल खुल गए हैं, अब आप टीचर हो या नहीं। उसको बस ये क्वेश्चन था कि मैं टीचर हूँ या नहीं। मैंने कहा मैं टीचिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा भी आप टीचर बन गए हो? तो उसको हमेशा यही क्वेश्चनिंग रहती है, हर बड़े क्वेश्चन पूछते हो बच्चे के, तो उसके तो क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते हैं। हमारे घर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली वही है कि क्वेश्चंस उसके हमेशा रेडी रहते हैं। एंड आज कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छे से रेडी हो गई हूँ, बस मैंने इयरिंग्स नहीं डाले कान में, मैं लेकर भी नहीं आई, मैं अपने छोटे छोटे लेकर आई हूँ, वो मैं एक ही लेकर आई। कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं डाल लेती हूँ, घर में नहीं डालती। और ऑलमोस्ट मेरे हेयर्स वॉश सूख चुके हैं। तो चलो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। एंड इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो नविशा आप मेरी इंस्टा आईडी आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।